सो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा गोकू बीरस को प्लेनेट इरेज करने से रोकता है और इसी वजह से दोनों के बीच भयंकर फाइट होती है। वो फाइट इतनी पर्सनल हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को जान से मारने पर तुले हुए हैं। इसके बाद विश आकर उस फाइट को रोकता है और फिर सीन डीमन स्लेयर पर जाता है जहां पर तांजीर की पूरी फैमिली का किसी ने मर्डर कर रखा होता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप सभी कमेंट्स में अपने आइडिया शेयर किया करो ताकि मुझे स्क्रिप्ट में न्यू आइडिया मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तांजीरो अपनी फैमिली की लाश देखता है और वो समझ जाता है कि सब मारे जा चुके हैं। तभी तांजीरो को दिखाई देता है कि उसकी बहन नेजुको अभी जिंदा है। तभी तांजीरो नेजुको को अपनी पीठ में बैठाकर शहर की तरफ भागता है ताकि वो उसका इलाज करवा सके। बट तांजीरो थक जाता है और फिर तभी नेजुको तांजीरो को धक्का देती है। तांजीरो नेजुको से पूछता है, नेजुको क्या तुम ठीक हो? तभी नेजुको तांजीरो पर हमला कर देती है। तांजीरो समझ जाता है कि वो नेजुको अब डीमन बन चुकी है। तांजीरो पर हमला करते वक्त नेजुको के आंख में आंसू आ जाते हैं। तांजीरो समझ जाता है कि नेजुको में ह्यूमन इमोशनल अभी भी हैं। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है। गोकू अर्थ में आ चुका है और वो सोचता है क्या मैंने ये ठीक किया? क्या उस समय मेरा वो फैसला सही था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर बीरस और विश आ जाते हैं। गोकू पूछता है, लॉर्ड बीरस, विश आप दोनों यहाँ? इसके बाद बीरस गोकू को देख रहा होता है। गोकू सैड होकर कहता है, लॉर्ड बीरस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे उस समय वो सब नहीं करना चाहिए था, मैंने ठीक नहीं किया। तभी बीरस कहता है, तुमने उस समय बिल्कुल ठीक किया गोकू। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, हम तो तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे गोकू। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, क्या एक टेस्ट? विश कहता है, हाँ गोकू, हम दोनों तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले रहे थे। बीरस कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने कुछ सोचा है। तो मैंने ये सोचा था कि तुम्हें लोगों को बचाने का काफी शौक था ना, इसलिए हम तुम्हें टाइम पोर्टल के लिए भेजने वाले हैं। गोकू पूछता है, टाइम पोर्टल वो क्या होता है? विश बताता है, गोकू टाइम पोर्टल एक तरह से पुलिस टीम होती है जो टाइम के साथ छेड़छाड़ करने वाले या बड़े बड़े जुर्म करने वाले को पकड़ते हैं। गोकू कहता है, ओ अच्छा, पर आप मुझे ही क्यों वहाँ भेजने की सोच रहे हो? बीरस कहता है, क्योंकि तुम बेस्ट हो और तुम्हें किसी से लड़ने के लिए बहाने नहीं करने पड़ेंगे। तुम्हें उस जॉब में काफी सारे दुश्मन मिल जाएंगे। गोकू कहता है, पर मैं इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कब किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। बीरस कहता है, वहाँ तुम्हें इस चीज के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। गोकू कहता है, मुझे इस चीज के बारे में सोचना होगा। बीरस कहता है, सोच कर हमें बता देना। यकीन मानो ये एक अच्छी जॉब है, इससे तुम काफी लोगों को बचा पाओगे। गोकू कहता है, मैं सोचकर बता दूंगा लॉर्ड बीरस। इसके बाद विश और बीरस वहां से चले जाते हैं। गोकू कहता है, ये कितना स्ट्रेंज था, एक पल में सिचुएशन किस तरह से बदल गई। इसके बाद वहां गोहान आ जाता है और गोहान कहता है, डैड क्या आपने विश से बात की? क्या वो मुझे ट्रेनिंग देंगे? तभी गोकू को फ्यूचर गोकू की बात याद आती है कि उनकी असली ताकत वो खुद हैं। गोकू कहता है, गोहान नहीं, वो तुम्हें ट्रेनिंग नहीं देंगे। गोहान पूछता है, और क्यों डैड? गोकू कहता है, क्योंकि मैंने मना कर दिया। गोहान तुम क्या हासिल करना चाहते हो? तुम क्या बनना चाहते हो? तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। तुम्हें तुम्हारी पावर्स को अनलॉक करना चाहिए ना कि दूसरों की टेक्निक। मैंने इस टेक्निक को हालात के हिसाब से सीखा और यूज किया, पर तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तुम क्यों उनकी ताकत लेना चाहते हो? इसके बाद गोहान कहता है, आप सही कह रहे हो डैड, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। तभी वहाँ फ्यूज जमासू आ जाता है और कहता है, क्या बात चल रही है बाप बेटों में? फ्यूज जमासू को देख गोकू गोहान एंग्री फेस बना लेते हैं। गोकू कहता है, तुम जिंदा हो, आखिर तुम यहाँ आए कैसे? तभी फ्यूज जमासू अपना एक हाथ दिखाता है और तभी गोहान पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे गोहान गायब हो जाता है। गोकू कहता है,
गोहान तुम ठीक तो हो? गोकू को गोहान नहीं दिखाई देता और वो गुस्सा हो जाता है। गोकू कहता है गोहान कहाँ है जमासू? फ्यूज जमासू एक स्माइल करता है और कहता है चलो सीन को वापस से उसी समय पर ले जाते हैं सन गोकू। तभी फ्यूज जमासू एक मैजिक करता है और पूरा एटमॉस्फेयर को चेंज कर देता है, बिल्कुल फ्यूचर ट्रंक्स टाइमलाइन की तरह। गोकू कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? फ्यूज जमासू कहता है हवा काफी अच्छी चल रही है। गोकू कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? तभी फ्यूज जमासू गोकू को स्केरी नजरों से देखता है और कहता है मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ गोकू। पिछली बार तो तुम्हें जैनो-सामा ने बचा लिया था, पर अब नहीं, अब तुम मरोगे। तभी फ्यूज जमासू गोकू पर इलेक्ट्रिक शॉक मारता है जिससे गोकू को काफी तकलीफ होती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी गोकू जमीन से उठने की कोशिश करता है बट जमासू अपनी ताकत से गोकू को उठने नहीं देता और कहता है एक गॉड के सामने ऐसे ही गिर कर रहना चाहिए, तुम एक मॉडल हो, तुम सब जानवर हो। तभी गोकू पूरा जोर लगा देता है और खड़ा हो जाता है। जमासू कहता है काफी ताकतवर हो चुके हो। इसके बाद गोकू सुपर सैयन ब्लू में आ जाता है। फ्यूज जमासू कहता है इस टेक्निक से तुम मुझे कैसे हराओगे? पहले भी तुम इसे यूज कर चुके हो। गोकू कहता है ये पहले वाली टेक्निक नहीं है बल्कि मैंने इस पर मास्टर किया है। तभी जमासू गोकू पर कई सारी एनर्जी मारता है लेकिन गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करके जमासू पर मार देता है और हमें दिखाई देता है जमासू की बॉडी में एक छेद हो चुका है। गोकू कहता है मैं वो पहले वाला गोकू नहीं हूँ, अब मैं तुम्हें अकेले ही संभाल सकता हूँ। तभी फ्यूज जमासू रीजनरेट हो जाता है और स्माइल करता है। ये देख के गोकू शॉक हो जाता है। जमासू कहता है तुम शायद भूल गए हो कि मैं इमोर्टल हूँ और तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी गोकू गुस्सा हो जाता है और फ्यूज जमासू पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच काफी फास्ट फाइट होने लगती है। तभी फ्यूज जमासू अपना एक क्लोन बना लेता है और गोकू को एक किक कर देता है। गोकू कहता है क्लोन्स। तभी गोकू एक कामेहामेहा फ्यूज जमासू पर मारता है पर वो उनके क्लोन पर लगता है। तभी गोकू जमासू पर स्पिन टर्नेडो अटैक करता है बट जमासू उसे जमीन पर पटक देता है। जमासू हंसने लगता है और कहता है तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे अकेले ही हरा दोगे, तो अब क्या हुआ? तभी गोकू एक पंच जमासू को मारता है और जमासू भी एक पंच गोकू को पोर्टल से कर देता है जिससे गोकू जमीन पर गिर जाता है। तभी जमासू कहता है चलो अब रेडी हो जाओ मरने के लिए।